इन बायोकेमिस्ट्री जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जैसे कि पता है हम लोगों को, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में जो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से लिंक होगा, तो इस तरह से मल्टीपल यूनिट्स अमाइनो एसिड्स के लिंक होकर क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है इनमें? इनमें होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। और बॉन्ड कौन सा होता है? दैट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। सो अमाइनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप, बेसिकली तीन होते हैं। जब हम जनरल स्ट्रक्चर देखें इसका, सेंटर में एक कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर कम फ्रॉम अमोनिया। और वन फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज़ द आर, जिसको बोला जाता है साइड ग्रुप। यही डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में वेरी करेगा। और रेस्ट जो बचा हुआ है फोर्थ वैलेंसी, वो ऑक्यूपाइड होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होते हैं, तो 4 फंक्शनल ग्रुप हो गए। नेक्स्ट हमारा पेप्टाइड बॉन्ड से, इसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है उसको हम कायरल तब असाइन करते हैं जब वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। मतलब ये जो आर ग्रुप है दैट कैन नॉट बी दी हाइड्रोजन वन, लाइक इन ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स, इसमें क्या होता है, ये आर ग्रुप जो साइड चेन होती है वो हाइड्रोजन होती है। और अदर जो अमाइनो एसिड्स देखेंगे उसमें जो आर ग्रुप है दैट कैन नॉट बी हाइड्रोजन, वो मीथेन हो सकता है और भी लॉन्ग चेन हो सकती है कार्बन की। बट क्योंकि ग्लाइसिन में ये क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 ग्रुप सिमिलर हो गए, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको कार्बन असाइन नहीं कर सकते, कायरल कार्बन। क्योंकि कायरल कार्बन प्रॉपर्टी होने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होना ज़रूरी है एक सेंट्रल कार्बन एटम से, जिसमें हमारा सेंट्रल कार्बन एटम ये है। तो ये आर ग्रुप क्या करता है, वेरी करेगा, हर एक अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट होगा। तो कायरल कार्बन ग्लाइसिन को छोड़ के इट्स नॉट अ कायरल कार्बन। बाकी जितने भी हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, स्टैंडर्ड 22 होते हैं, बट ग्लाइसिन को छोड़ के तो हमारे 21 अमीनो एसिड्स हैं, दे आर कायरल, क्योंकि इनमें जो सेंट्रल कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। उसमें ये जो आर साइड चेन है दैट कैन नॉट बी हाइड्रोजन। और जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स होंगे उसमें कायरल, एक तो कार्बन यही हो जाएगा कायरल कार्बन, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। इसमें जो आर साइड चेन होगी वो उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होंगे, अगर वो भी डिफरेंट ग्रुप से अटैच होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप, तो वो भी कायरल हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा कायरल कार्बन कैन बी पॉसिबल इन 1 अमाइनो एसिड्स। तो जनरल स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसको हम असाइन करते हैं अल्फ़ा, क्योंकि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो वो जिससे अटैच होता है, जिस कार्बन से अटैच होता है, उसको क्या असाइन किया जाता है, अल्फ़ा। उसके बाद जो ये साइड चेन में जितने भी कार्बन अटैच होंगे उनको सब्सिक्वेंट बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड लास्ट में ओमेगा असाइन किया जाता है। तो जिससे फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है उसको बोल जाता है अल्फ़ा कार्बन। और इस अमाइनो एसिड को जो अल्फ़ा से अटैच होगा, जिस भी कार्बन से अटैच होगा, उसको वही अमाइनो एसिड बोला जाएगा। जैसे ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड, बस बट इस चेन में एक और अमाइनो ग्रुप अटैच है जो किससे अटैच है, एप्सिलॉन से, तो इसलिए इसको एप्सिलॉन अमाइनो एसिड भी बोला जाएगा। पूरा नाम इसका अल्फ़ा एप्सिलॉन अमाइनो एसिड। लाइक फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन में एक ही हमारा अमाइनो ग्रुप किससे अटैच है, अल्फ़ा से, तो इसको बोला जाता है अल्फ़ा अमाइनो एसिड। बट इन लाइसिन एक अमाइनो ग्रुप एप्सिलॉन, ये क्या है, हमारी पूरी आर चेन है, दिस इज एन आर चेन, जो क्या है, वेरी कर रही है, क्योंकि ग्लाइसिन में ये H थी और लाइसिन में ये 4 कार्बन और विद अमाइनो ग्रुप होती है। तो एक अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा से अटैच है, ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड, ये एप्सिलॉन से अटैच है, अल्फ़ा एप्सिलॉन अमाइनो एसिड। तो इस जो लाइसिन अमाइनो एसिड है इसको क्या बोला जाएगा, अल्फ़ा एप्सिलॉन अमाइनो एसिड, क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक अल्फ़ा कार्बन से अटैच है और जो दूसरा है वो एप्सिलॉन से। तो जिस भी हो सकता है किसी में ये डेल्टा से अटैच हो, तो उसको बोला जाएगा अल्फ़ा डेल्टा अमाइनो एसिड।
हो सकता है किसी में वो बीटा से अटैच हो तो उसमें अल्फ़ा बीटा अमीनो एसिड, बट जिसमें सिंगली अटैच है तो उसको अल्फ़ा अमीनो एसिड्स।